अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो के बयान से मुताल्लिक। उन्होंने कहा कि जो लोग कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो कश्मीर को क्या बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लीगी क़यादत को निशाने पर भी रखा। मरीम नवाज़ का नाम लिए बगैर कहा, अपनी बहन से कहता हूँ अपने वालिद को भी बता दें कि उनकी भी कश्मीर में 3 बार हुकूमत रही। अपने सूबे की तारीफ़ ऐसे करती हैं जैसे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हों। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि उन्होंने कभी अंदरूने पंजाब देखा ही नहीं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। उन्होंने चोलिस्तान, डीजे खान, राजनपुर, बिहाड़ी, बखर का क्या हाल लिया, किसी को मालूम नहीं। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। पंजाब से निकलते हैं तो वहाँ दूध और शहद के नहरें बहते हैं। मैं अपना बहन से कहता हूँ जरा अपना वालिद को भी बता दे। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। ये ऐसे शेर होते हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। जो कहते हैं कि पंजाब के सदके ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है कि चोलिस्तान का हाल क्या है, डीजी खान का हाल क्या है, राजनपुर का हाल क्या है, विहारी का हाल क्या है, बखर का हाल क्या है, मेरा पोटाहार का हाल क्या है। बात करेंगे मौसम से मुताल्लिक़। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का तूफ़ानी स्पेल, तेज़ बारिश और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। 3 रोज़ के दौरान 14 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, 19 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मुतअद्दिद मकानात तबाह, सड़कें, गाड़ियाँ और पुल भी पानी की नज़र हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरोगो में भी मकान की छत गिर गई और एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी, बेटा और बेटी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों से क़यामत खेज तबाही, नदी नालों में तूग़यानी आ गई। मुँह ज़ोर रेलें, घर, पुल, सड़कें और गाड़ियाँ सब बहा ले गए। 19 जुलाई से अब तक छतें और दीवारें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान से गए, 19 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 6 मर्द, 6 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़यात पेशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, बुनेर, बाजोड़, शांगला, सवाबी, चित्राल, दीर, एबटाबाद, मानसहरा और वजीरिस्तान में पेश आए। बारिश का सिलसिला 25 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों ने कोहराम मचा दिया है। गुजरांवाला, झंग, सियालकोट, गुजरात और जेहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद तबाही। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। रवा मानसून सीजन के दौरान सूबे भर में 17 अफराद जान की बाजी हार गए, 107 अफराद जख्मी हुए। पंजाब में तबाहकुन बारिशों ने आफत ढा दी, कई आशियाने उजड़ गए। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद लुक़माए अजल बन गए। गुजरांवाला में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 5 अफराद जान से गए। पाकपतन में मकान की छत मुनहदिम हो गई, 2 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। झंग में कच्ची छत गिरने से 40 साला शख्स अबदी नींद सो गया। गुजरात में खस्ता हाल मकान की छत जमीबोस हो गई, 6 साला बच्चा दम तोड़ गया। रावण में भी मकान की छत गिरने से एक शख्स जान से गया। साहिवाल में भी घर की छत गिर गई, खातून जान की बाजी हार गई। लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, बहावलनगर और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में अफसोसनाक वाक़यात में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश की पेश गोई कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज के गठजोड़ के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की गईं। 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक सोराब में 7 और मसूंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। 2 खातून खुदकुश हमलावरों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। मुल्क भर के पेट्रोलियम डीलर ने ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन की हड़ताल में शमूलियत का ऐलान किया है। कराची में होने वाले पेट्रोलियम डीलर के इजलास में हड़ताल की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। हड़ताल के बाद लाहौर में मुतादिद पेट्रोल पंप बंद हो गए। शहरियों को ईंधन के हुसूल में मुश्किलात का सामना है।
بالکل ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن اور اونر ایسوسی ایشن کی جانب سے آج رات 12 بجے پیٹرول پمپس کو بند کر دیا جائے گا۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ پیٹرول پمپ بند کر دیے کہ اتنا بڑا فیصلہ لیا جا رہا ہے؟ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ نمبر 1 کہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا ہمارے پروفٹ مارجن میں انکریز کا، جو کہ آج سے 8 مہینے پہلے کیا گیا تھا۔ دوسرا جو مین ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اتنی جلدی میں ہم نے اسٹرائک کال کر دی ہے، وہ ہے سر روز کے روز رات کو 12 بجے پرائز کا چینج ہونا۔ سر یہ وہ میکانزم ہے جس سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو کے رہ جائے گی۔ پمپ مالکان بڑے شدید تشویش کا شکار میں ہیں، اور اسی طرح جو عوام ہے وہ خود بہت زیادہ پریشان ہے۔ سب سے اہم مطالبہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے پرائز بڑھانا یا کم کرنا۔ ابھی آپ دیکھ لیں پیٹرول پر لوگوں کا رش ہے، رات 12 بجے کے قریب پمپ بند ہو جائیں گے تو پھر لوگوں کا کیا پرسان حال ہوگا۔ جی بہت شکریہ جعفر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافہ عام آدمی کے لیے ایک بار پھر بڑی آزمائش بن گیا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ گراتے 10 سے بڑھاتے 50 ہیں، کچھ پہ ہم کیا دیں، جتنی پیٹے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بائک لی ہے تو بھی اس کا پیٹرول ہی نہیں پورا کر پا رہے ہیں۔ ابھی آ رہے ہیں ادھر اختر کالونی سے 150 کا ڈلوایا، ابھی ختم ہو گیا۔ عوام بہت پریشان ہے، سارا جو بھی کماتے ہیں وہ تو پیٹرول ڈلوا دیتے ہیں، بچے گا کیا؟ کچن وغیرہ پورا کر لیں، بڑی بات ہے۔ پیٹرول کیسے پورا؟ ابھی 120 کا پیٹرول ڈالنا۔ عوام جو ہے وہ مجبور ہے، یہ مجبوری سے نا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہم پہ نا رحم کرے عوام کے اوپر، اور حکومت کو جو ہے ہدایت دے بس۔ پیٹرول ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے، کاروبار تباہ ہوئے پڑے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، غریب بیچارہ پس گیا۔ پیٹرول کی قیمت کم سے کم ہونی چاہیے، اور ایک تو پیٹرول والے پیٹرول کم دے رہے ہیں، اوپر سے پیٹرول ہوتا بھی مہنگا جا رہا ہے، ہم غریب آدمی کہاں جائیں؟ ابھی راتوں رات کیا آسمان گرا ہے کہ 4 روپیوں سے بڑھا دیا بجائے اس کے۔ نہ کھانے کو مل رہا ہے، نہ پینے کو مل رہا ہے۔ ایران میں جو لڑائی ہو رہا ہے بھائی، اس کا وہاں پہ پیٹرول سستا ہے، امریکن میں ہو رہا ہے لڑائی ہے، وہاں پہ سستا ہے، پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی مہنگائی اس سے زیادہ۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی ریٹنگ بھی مائنس سے بہتر کر کے بی کر دی ہے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کا ایکس پر پیغام، کہا کہ عالمی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری پاکستان کی معاشی بحالی پر ایک اور بڑا عالمی اعتماد ہے۔ پاکستان نے 9 سال بعد دوبارہ بی ریٹنگ حاصل کر لی ہے، جو پہلے سال 2016-17 میں حاصل کی گئی تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔